हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू HM केमिस्ट्री चैनल। होपफुली आप सभी सारे ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट। आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट पीरियोडिक टेबल। उसको याद करने की ट्रिक क्या है। देखो, एक चीज मान के चलो कि हमारे केमिस्ट्री में जितना भी पेपर आता है, राइट, तो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पीरियोडिक टेबल। DF ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया, राइट, वी आर हैविंग P ब्लॉक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, राइट। ऑल दीज चैप्टर्स आर फुली फ्लेज बेस्ड अपॉन द पीरियोडिक टेबल। एंड जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल नहीं आता, केमिस्ट्री का कोई पेपर दे रहे हो, तो आप मान लो कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत, ठीक है। उसके बाद डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे इसी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ये याद होगा तो याद करना तो देखो जी बहुत बहुत जरूरी काम है, ठीक है। अगर नहीं याद तो उसके बाद आप मान लीजिए कि आपके बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपनी क्लास ली थी, बच्चों की बैच लिया था, तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज नीड फॉर एवरी केमिस्ट्री स्टूडेंट कि उसको पीरियोडिक टेबल याद हो, राइट। तो हम देखते हैं कि दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बहुत बड़ा है, पर आपने याद कैसे करना है, ठीक है। घबराना नहीं है, हर चीज को देख के पहले ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को आता नहीं। फर्स्टली सेट योर माइंड, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव कि हम अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, राइट। तो उसके बाद हमारा पेपर अच्छे से क्लियर होगा। ऑलवेज गिव पॉजिटिव वाइब्रेशन टू योर माइंड, तभी चीजें ठीक होती हैं। अगर रोज ये बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, केमिस्ट्री नहीं होगी, ऑर्गेनिक मुश्किल है, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिपेयर योर माइंड सेट, ठीक है। चीजें एक बार में नहीं आएंगी, दो बार में नहीं आएंगी, तो तीसरी बार तो डेफिनेटली समझ आएगा ही आएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या है। देखो, पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप होता है, दैट इज पूरा पीरियोडिक टेबल होता है SPDF का मिक्सचर, SPDF ब्लॉक का। लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप है वो S ब्लॉक है। राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट। एंड जो मिडल वाले हमारे पास होते हैं दैट इज द D ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज ट्रांजिशन बिटवीन S एंड P। S और P के बीच में आ जाते हैं, दैट्स वाई D ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहां से देखो, जो लेंथेनम है, लेंथेनम 57 होता है, इसके बाद से जो 58 से नीचे आ जाते हैं 71 तक, ल्यूटिटियम तक नीचे होता है ग्रुप, और 72 नंबर वहां तक, मतलब 58 टू 71 नीचे आ गए। अब एक्टीनियम का होता है 89 और उसके बाद 104 है, मतलब 90 से लेके 103 तक नीचे हैं ये वाली। तो ये इसी से स्टार्ट होते हैं, तो इसका नेम La से इसका नाम रख दिया लेंथेनाइड। एक्टीनियम के बाद वाले जितने भी मेंबर थे उन्होंने एक्टिनाइड सीरीज रख दी इसको, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से ही ये निकल रहा है ग्रुप, जिसको F ब्लॉक बोलते हैं। दैट्स व्हाई नेम इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसको याद कैसे करते हैं, देखो। और एक चीज और मैं भूल गई बताना कि जो S ब्लॉक और P ब्लॉक, S और P वालों को मिलके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो लेट अस सी हाउ यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। दिस इज अ S ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक को याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, ये फर्स्ट होता है, ठीक है, जो इसका ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। इसको याद करने के लिए ट्रिक इज हेलिना की रूबी सिले फ्रॉक, या हेलिना की रब से फरियाद, कुछ भी याद कर सकते हो। हेलिना की रूबी सिले फ्रॉक, हेलिना H की, ठीक है, उसके बाद हेलिना, लीना, ठीक है, लीना इसका, की रूबी सिले फ्रॉक। सेकंड वाला जो ग्रुप है उसको ऐसे याद करोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। घर में पापा बड़े, मतलब फैमिली को हर एक चीज के लिए सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज मांग लेते हैं उनको, मतलब वो देते हैं लाके। पापा के साथ बच्चों की ऐसी बॉन्डिंग होती है, तो उसी से ही एक ट्रिक बना दी है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट। तो ये दोनों S ब्लॉक हैं। फर्स्ट में कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, मतलब सभी में एट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो
एटम, ठीक है, जहां पे जो एलिमेंट है सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। एंड दिस वन इज नोन एज अल्कली मेटल्स। व्हाई अल्कली मेटल? बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। इसके बेस बनते हैं, लिथियम का बेस NaOH, KOH इसके बेस होते हैं, दैट्स व्हाई अल्कली। अल्कली मीन्स बेसिक नेचर। सेकेंड NH2, NH2 मीन्स फुली फिल्ड। ये S में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद कैसे करते हैं? S में एक ही रूम है रहने के लिए। घर में कितने रूम्स होते हैं हमारे, है ना? तो S बेचारे के पास सिर्फ एक ही रूम है और एक रूम में सिर्फ 2 ही पर्सन रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट? तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के 2 फिल है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लाई इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट से मिलती हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों फुल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक चीज बात की जाए, आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हो तो उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे फुली फिल्ड है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये हिलेगा ना, क्योंकि ये तो स्टेबल है। और जब भी कोई चीज स्टेबल होती है उसको हिलाना मुश्किल है। अगर आप लोगों को जॉब मिल जाए, लेक्चरर की जॉब मिल जाए या फिर मास्टर केडर में आप सेट हो जाओ, तो क्या आप जॉब छोड़ोगे? नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल हो वहां पे। तो NH2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको आप अगर निकालोगे भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इस ग्रुप की ज्यादा होगी इससे, क्योंकि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक निकल गया तो वो स्टेबल हो जाएगा। ये ऑलरेडी स्टेबल है तो आपको बहुत अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ionization energy of alkaline earth metals is always higher than alkali metals. Now come to the p block. p block के केस में हमारे पास 13 to 18th ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो याद कैसे करोगे इसको? देखो 13th ग्रुप में आते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, बोरोन फैमिली बोलते हैं, पहले इसके नेम से ही उसको बोरोन फैमिली। बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। 14th ग्रुप है हमारे पास कार्बन वाला, ठीक है, कार्बन फैमिली। चांद सी गोरी सिर्फ पंजाब में, ठीक है। पंजाब की गर्ल्स को बहुत सुंदर माना जाता है, ब्यूटीफुल माना जाता है, ठीक है। तो चांद सी गोरी सिर्फ पंजाब में। अब नाइट्रोजन फैमिली, नेहा, प्रीति, आशा, सब लगाती हैं बिंदी। ये सारी बिंदी लगाती हैं तो उससे बना दिया, ठीक है। नेहा, प्रीति, आशा सब लगाती हैं बिंदी। दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन से, उस ओ से और एस से, ऑक्सीजन और सल्फर से मिलके मैंने उस लिख दिया, उस से टेपो, टेपो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है, उससे टेपो। ये ऑक्सीजन फैमिली है, इसको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। आगे आ गया 17th में हेलोजेंस का। हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसको ना भी याद रखो तो चलेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है और इसकी रिएक्शंस कभी भी बुक में मेंशन नहीं की जाती। ये 4 ही मेन है, इसको याद करना है। अगर किसी को नहीं याद तो यू कैन फॉलो द ट्रिक। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 18th ग्रुप जो नोबल गैसेस हैं और उसमें हमारे पास जो है वो फुली स्टेबल होती हैं, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। व्हाई जीरो ग्रुप? बिकॉज दे आर जीरो, देयर इज जीरो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो स्टेबल हैं। वही जॉब वाली बात, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक जगह पे बैठ गए, स्टेबल हो गए, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई उनके विसिनिटी में आता है इलेक्ट्रॉन या जाता है, क्योंकि ये स्टेबल है। इसको याद कैसे करोगे? हीना, हीना से HE, हीलियम। नियोन, नीना, आरती, करीना से क्रिप्टॉन, एक्सरे से XR, जिनॉन, रंगीन से RN, ठीक है। हीना, नीना, आरती, करीना का एक्सरे, रंगीन, तो ये नोबल गैस। तो ये हो गया पी ब्लॉक। अब देखो ये 13th ग्रुप था, एक उड़ा दो, यहां से 1 रिमूव कर दो तो 3 बच गए, ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14th ग्रुप था, एक उड़ा दो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? 4, सभी के केस में ये 4 हैं, ठीक है। 15th 1 उड़ा दो यहां से, ठीक है, रिमूव 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन फैमिली इज 5। नाउ कम टू 16th ग्रुप, रिमूव 1, इट इज 6, तो 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीजन फैमिली। 17th remove 1, 7 electron in the valence shell. 18 remove 1, 8 electron in the valence shell and it is a fully filled configuration. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी NS2 NP126, मतलब S इसका फिल होगा, P हमारे पास जो है वेरिएबल रहेंगे 1 से लेके 6 के बीच में, राइट। तो दिस इज द
पी ब्लॉक। अब हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है पी ब्लॉक में जो पी में तो है बट दे आर नॉट हैविंग एनी पी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, दोनों एस में चले जाते हैं, पी का कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें पास नहीं है, चाहे ये पी ब्लॉक में प्रेजेंट है बट इट इज नॉट हैविंग द पी इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज द पी ब्लॉक, राइट। तो नाउ वी आर हैविंग डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को कैसे याद करोगे? डी के केस में हम पीरियड की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइंस की बात कर रही हूं अब मैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7 देखो, शक्ति SCTI, ठीक है। स्कैंडियम और टाइटेनियम से मैंने शक्ति बना दिया, ये 21 से लेके 30 तक होते हैं, पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, 21 से स्टार्ट होके 30 तक, सेकेंड लाइन होती है 39 to 48 तक, ठीक है। उसके बाद 57 से 71, ये 58 to 71 तो नीचे चले गए, उसके बाद 72 से लेके ये 80 तक होता है। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये यहाँ कहाँ कितने से कितने नंबर तक है, फिर उसके बाद ट्रिक काम कर जाएगी। शक्ति VCR में जैसे फिल्म देखते थे, VCR में फेंको से FeNCO नहीं, निकल, कॉपर जिंक, शक्ति VCR में फेंको नहीं, कॉपर जिंक। अब देखो सेकंड आ गया यारी, ठीक है, ये Y से यारी, यूटेरियम, ठीक है, जर्कोनियम, निबोबियम, मोलिब्डेनम, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियम, रुदीनियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, कि अगर किसी से फ्रेंडशिप करोगे तो मौत तक निभाना है उसको, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ेंगी आगे चलकर, कि अगर ऐसा काम करोगे तो हमें पता है कि आगे बड़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी आपके जो है वे में, तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ेंगी आगे चलकर। अगला आ गया लेंथेनम से जो स्टार्ट था, तो ये देखो ला हफ्ता, ला मतलब, ठीक है, पैसे देने का मतलब, ला हफ्ता, ठीक है, वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हंसेंगे, ठीक है, और हंसेंगे, या फिर हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल जाओगे या और हंसेंगे। नेक्स्ट पीरियड की बात हो रही है AC से अच्छा RD शर्मा, मतलब RD शर्मा का मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को सभी को पता होगा, फॉलो करते होगे आप उनका मैथमेटिक्स, बहुत बहुत अच्छी बुक है। RD यहां से बना दिया मैंने RD, ठीक है, RD, ठीक है। तो अच्छा RD शर्मा, S से शर्मा की बुक में से BH, ठीक है, अच्छा RD शर्मा की बुक में है से HS, मैथ्स के MT, मैथ्स के डैशिंग रेंज के कोण, तो ऐसे इसको याद कर लेना। और ये वाला जो होता है हमारे पास ग्रुप, इसको कॉइनेज मेटल बोलते हैं, इससे सिक्के बनते हैं, कॉपर के सिक्के होते हैं, ठीक है, कॉइन्स बनते हैं, AG के, AU के, तो इसको कॉइनेज मेटल बोलते हैं, राइट। तो दिस इज द डी ब्लॉक। F ब्लॉक में के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी, एंड लॉट ऑफ मैसेजेस आई गॉट आफ्टर द अपलोडिंग द वीडियो कि हमें आज तक ये नहीं याद थे और मैम आपने वीडियो डाली और हमें F ब्लॉक याद हो गया, ठीक है। तो इट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि F ब्लॉक में से हमेशा CSIR नेट पे, ठीक है, या किसी भी एंट्रेंस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आएगा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, या फिर आता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के ऊपर, या फिर आता है कलर की। सिर्फ 2 ही चीजें हैं F ब्लॉक में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये याद होंगे तभी हम कर पाएंगे ना ये क्वेश्चन भी। ये फ्री के नंबर है, तो करना कैसे होता है, 4F और 5F हमारे पास जो है सीरीज है। 4F में क्या आता है, लेंथेनाइड्स में क्या आता है, दिस इज लेंथेनाइड, लाल सी पगड़ी और एंड पजामा, एंड AND से एंड, लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ यू गॉड, GD गॉड, तब देंगे हौसला अगर तुम यब लो, ठीक है। लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ यू गॉड, तब देंगे हौसला अगर तुम यब लो। 5F आता है एक्चुअली थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसा फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। अब मैडम नंबर कैसे देगी, जब आपको सारा पीरियोडिक टेबल आता होगा तभी तो नंबर आएंगे ना, तो याद करना है इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से, राइट। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, ट्रिक्स बता दी हैं, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो अच्छे से आपने इसको याद करके लिख के देखना है, पहले इंडिविजुअल लिखिए जैसे मैंने पेजेस पे लिखा है, देन कंबाइन ऑल,
कंबाइन करोगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल जाते सार पेपर में पहले एक शीट पे ड्रॉ करना है पीरियोडिक टेबल, और आई कैन गारंटी यू, आई एम श्योर कि कम से कम 20 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस होगा। तो पीरियोडिक टेबल सबने अच्छे से याद कर लेने हैं, इस चीज में तुक्के नहीं मारने कि इसकी एनर्जी कम होगी जी, इसका साइज बड़ा होगा। वो तुक्के तभी बजते हैं क्योंकि जब आपके पास एलिमेंट्स का आपको ध्यान नहीं होता कि कौन कहां पड़ा है, राइट। तो ये नंबर जो फ्री के हैं वो तो आपने लेने ही लेने हैं। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को पहले इंडिविजुअली पेपर्स पे ड्रॉ करिए, देन कंबाइन इट इनटू होल पीरियोडिक फॉर्म, राइट। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर पसंद आया तो क्या करना है, आई ऑलवेज स्पीक कि आप प्लीज लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए कि आप पीरियोडिक टेबल याद हो गया या नहीं हो गया, हेल्पफुल लगी वीडियो या नहीं लगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कि सभी बच्चे केमिस्ट्री का फायदा उठा सके और किसी को भी केमिस्ट्री मुश्किल ना लगे, राइट। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।